आज का जो इंटरनेट है ना, वो एक अजीब सी जगह बन गया है। मतलब इसमें एक दूसरे से बिल्कुल अलग विरोधाभासी चीजें एक साथ हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे एक जंग चल रही है, जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को एक नया आकार दे रही है। तो चलिए, इन्हीं स्रोतों के आधार पर इस पूरी जंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सीधे सीधे टकराव से। जरा सोचिए, एक ही दिन में दो खबरें आती हैं। एक तरफ वियतनाम में स्पेसएक्स को इंटरनेट का लाइसेंस मिलता है, मतलब लोगों को जोड़ने की एक और कोशिश। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ रूस में एक ऐसा बिल पास होता है जो सरकार को इंटरनेट बंद करने का अधिकार देता है। ये सिर्फ दो देशों की खबरें नहीं हैं, ये दिखाती हैं कि इंटरनेट को लेकर दुनिया दो अलग अलग रास्तों पे खिंच रही है। और ये टकराव सिर्फ सरकारों और कंपनियों के बीच ही नहीं है, ये हमारे रोज के अनुभव में भी उतर आया है। एक तरफ वो लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेट फिर से मजेदार और क्रिएटिव बने, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुतों के लिए ये एक दुख देने वाली मशीन जैसा हो गया है, जो बस निराशा और फ्रस्ट्रेशन ही देता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इंटरनेट है क्या? क्या ये खुशी का जरिया है या फिर हताशा का? चलिए, अब इस मामले की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहली और बड़ी जंग है नियंत्रण की जंग। ये एक ग्लोबल खींचतान है कि आखिर इंटरनेट के तार किसके हाथ में होंगे। अब यहाँ पर जो बात देखने वाली है वो ये है कि ये बंटवारा कितना साफ है। एक तरफ यूएई जैसे देश हैं जो अरबों डॉलर खर्च करके इंटरनेट केबल बिछा रहे हैं, पुल बना रहे हैं और अमेरिका के दूर दराज गांवों तक इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और युगांडा जैसे देश हैं जो किल स्विच बना रहे हैं, मतलब एक बटन दबाकर अपने नागरिकों को पूरी दुनिया से काट देने की तैयारी। ये सीधी सीधी लड़ाई है पुल बनाने वालों और दीवारें खड़ी करने वालों के बीच। और हाँ, ये कोई एक दो देशों की बात नहीं है। ईरान, रूस, युगांडा, ये नाम एक बढ़ते हुए ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। एक ऐसा ट्रेंड जहां सरकारें इंटरनेट ब्लैकआउट को कंट्रोल के एक बहुत ताकतवर हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। इससे ये भी पता चलता है कि इंटरनेट की आज़ादी कितनी नाजुक चीज़ है और ये खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब आते हैं दूसरे मोर्चे पर। यहाँ एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी मैदान में उतरी है जो खेल के सारे नियम ही बदल रही है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। जरा एआई को अपनाने की रफ्तार देखिए। पार्क्स एसोसिएट्स के रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में जिन घरों में इंटरनेट है उनमें से 58% में जनरेटिव एआई इस्तेमाल होना शुरू भी हो गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें बताता है कि एआई हमारे जीवन में स्मार्टफोन या सोशल मीडिया से भी कई ज़्यादा तेज़ी से घुस रहा है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। ये जो नया इंटरनेट बन रहा है, जो एआई से चल रहा है, क्या ये सच में हमारे लिए बन रहा है? क्या इसमें हमारी कोई मर्जी शामिल है या हम बस इसके साथ बहते जा रहे हैं? देखिए, एआई एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ इसमें इंटरनेट का नया दरवाज़ा बनने की क्षमता है, लेकिन दूसरी तरफ एआई स्लोप का भी खतरा है। मतलब इंटरनेट पर बेकार ऑटोमेटिक कंटेंट का सैलाब आ सकता है, जिससे असली जानकारी ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा। और एक खतरा ये भी है कि हमें एक ऐसा पर्सनलाइज्ड इंटरनेट मिले जहां हमारी कोई मर्जी ही ना चले, क्योंकि एल्गोरिदम ही हमारे लिए सब कुछ तय कर रहे हों। तो चलिए, अब इन बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल और टेक्निकल बातों से हटकर जरा व्यक्तिगत स्तर पर आते हैं। आज के समय में ऑनलाइन होने का एहसास कैसा है? और शायद ये एक ऐसी भावना है जिससे बहुत लोग इत्तेफाक रखेंगे। ये कोटेशन उसी एहसास को पकड़ता है कि कुछ तो बदल गया है, कुछ खो गया है। ऐसा लगता है कि हम जिस इंटरनेट को जानते थे वो अब रहा ही नहीं। और ये सिर्फ एक इंसान की राय नहीं है। ये शब्द देखिए, दुख देने वाली मशीन, गरत में जा रहा है, टूट चुका है। ये अलग अलग लेखों से लिए गए हैं और ये दिखाते हैं कि लोगों में कितनी निराशा है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक मूड को, एक माहौल को बयां कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ निराशाजनक ही है? क्या इंटरनेट पर अब भी कुछ अच्छा, कुछ इंसानी अनुभव ढूंढा जा सकता है? चलिए देखते हैं कि उम्मीद की किरण कहाँ से दिखती है। और बिल्कुल, उम्मीद अभी भी है। इन सारी चुनौतियों के बावजूद इंसान की क्रिएटिविटी, उसका मजाक करने का अंदाज और छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर जुड़ने की चाह, वो अभी भी जिंदा है। चाहे वो क्रोएशिया की कला हो, मीम्स हों या फिर इंटरनेट को फिर से मज़ेदार बनाने की कोशिशें, लोग आज भी अपने तरीके ढूंढ रहे हैं। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो हम इंटरनेट के भविष्य और इस जंग के दाव को बेहतर समझ सकते हैं। ये बात बहुत वजन रखती है क्योंकि ये खुद वर्ल्ड वाइड वेब बनाने वाले इंसान टिम बर्नर्स-ली ने कही है।
वो कह रहे हैं कि अभी देर नहीं हुई है, कि ये इंटरनेट की आत्मा के लिए एक लड़ाई है। ये एक तरह का कॉल टू एक्शन है, एक याद दिलाने जैसा है कि भविष्य अभी भी हमारे हाथों में है। और जब हम भविष्य की बात करते हैं तो हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, जैसे डेविड जे फार्बर, जिन्हें इंटरनेट का दादा कहा जाता था। उनका विजन एक खुले, सबको जोड़ने वाले इंटरनेट का था। आज की हकीकत को देखते हुए उस असली विजन को याद रखना और भी जरूरी हो जाता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, इंटरनेट की कहानी दोबारा लिखी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि इस बार कलम किसके हाथ में है।